नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में भगवान विश्वकर्मा पूजा के कार्यक्रम में दिल्ली वालों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 20 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती है। यही हाल ये दिल्ली का भी करना चाहते हैं। प्रदेश की धार्मिक नगरी चित्रकूट के घाट पर गधों का मेला लगाया गया। हर साल दिवाली पर यह मेला लगाया जाता है, जो 3 दिन तक चलता है। इस दौरान हजारों गधे और खच्चर बेचे और खरीदे जाते हैं। इस बार मंदाकिनी नदी के तट पर आयोजित मेले के दौरान गधों पर बोली लगी। इस बोली में सलमान खान और शाहरुख खान नाम के गधों पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम का गधा भारी पड़ गया। खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नया नारा दिया है, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने सपा भाजपा के गठबंधन पर भी आरोप लगाते हुए कहा, सपा भाजपा गठबंधन आपस में पोस्टरबाजी कर रहे हैं और मतदाता सपा भाजपा से सावधान रहे, क्योंकि सपा सरकार माफिया की सरकार है। मीडिया बंधुओं, जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफ़ी समय से एक आधी उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े। तब से खासकर ये दोनों पार्टियाँ यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि स्थापना काल के बाद से बीएसपी खराब दौर में पहली बार उपचुनाव लड़ रही है और अपना खोया हुआ वोट बैंक पाने के लिए वो ऐसा कर रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा, सपा बसपा दोनों ही जाति मजहब के समीकरण गढ़ते रहते हैं। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा है, जिसे अब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड को भी बरामद किया है। दरअसल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुंबई में बीते दिनों बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से मुलाकात की थी। इसके साथ ही उन्होंने सलमान खान के करीबी दोस्त कहे जाने वाले बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड को लेकर बयान दिया था। रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से, तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता चुनावी प्रचार को धार देने के लिए जल्द केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीतने के बाद जीत की हैट्रिक लगाने का पूरा प्रयास करेगी। कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कि कांग्रेस को वहां बड़ी जीत हासिल हो सके। केदारनाथ उपचुनाव हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, न सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बल्कि ये देश को दिशा देने वाला, एक संदेश देने वाला चुनाव है। अयोध्या और बद्रीनाथ हारने के बाद अगर केदारनाथ में भी हम हैट्रिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट करने वाला चुनाव हो सकता है। उसमें एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करने वाला चुनाव हो सकता है। देश भर में गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नैनीताल के मल्लीताल गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की महिलाओं ने गाय की पूजा अर्चना कर गाय को भोग लगाया। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन घरों एवं मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन पशुधन रखने वाले लोग अपने पशुओं का विशेष श्रृंगार करते हैं। भगवान खुद गोवर्धन रूप का, हाँ, गाय के गोवर्धन के रूप में भगवान खुद वहाँ पर अवतरित हो गए और सारी पूजा उन्होंने ग्रहण की। और उसके बाद इंद्र ने फिर क्रोध किया, बारिश इतनी बरसा दी कि बिल्कुल बहुत त्राही हो गई, बहुत ज्यादा। फिर भगवान ने अपनी एक छोटी सी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के पूरे वृक्ष की रक्षा की। तो उसी दिन से गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इसका महत्व यह है कि यह गोवर्धन पूजा गाय की पूजा की जाती है। इंद्र के घमंड को सूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी अंगुली में धारण किया हुआ था। रुद्रप्रयाग के विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट रविवार को भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 पर शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार के जय घोष तथा भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान व धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों की माला से सजाया गया था। हिमालय की दिव्य उपत्यकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए गए और प्रातः काल में भगवान का जो है महाभिषेक कर, भगवान का श्रृंगार कर, महाभोग लगा करके भगवान को समाधि पूजन करके समाधि में भगवान शिव इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत के शिव भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला में तब में विराजमान। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है, 6 माह तक नर पूजा है। 6 माह तक यहाँ पर मानव उनके द्वारा भगवान का दर्शन, अर्चन, पूजन, उनकी उपासना, उनके लिए जप तप किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर आज रविवार को 12:05 पर अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद शीतकाल में 6 माह तक मां यमुना के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास खुशीमठ खरसाली में किए जाएंगे। उत्तरकाशी में आज विधि विधान के साथ प्रसिद्ध प्राचीन कल्प केदार मंदिर के कपाट भी शीतकालीन के लिए विधि विधान के साथ अन्नकूट के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। अल्प केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि मां गंगे के कपाट खुलते ही अल्प केदार के कपाट सभी देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं और इस साल अल्प केदार मंदिर में लगभग 6 लाख से ऊपर तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। भगवान की जय, गंगा मैया की जय। आज भगवान कल्प केदार और मां गंगा के कपाट शीतकालीन के लिए
विधि विधान तरीके से पंडितों के द्वारा यज्ञ और हवन के तरीके से, जो हमारे पौराणिक तरीके से जो चल के आ रहा है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे जो है ग्राम सभा के द्वारा पहले भी इस तरीके से होता आया है। और भगवान कल्प केदार के जो कपाट आज शीतकालीन प्रवास के लिए बंद कर दिए गए, ये 2-3 महीनों के लिए बंद किए जाते हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर जो है काफ़ी बर्फबारी होती है इसके बाद, और श्रद्धालु जो है बर्फबारी में आना कम हो जाता है, इसलिए जो है पूजा अर्चना भी उस समय कठिन हो जाती है जब बर्फ पड़ती है। तो उसके लिए भगवान कल्प केदार और माँ गंगा के जो कपाट है, माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा में होता है, और भगवान कल्प केदार के जो कपाट यहाँ पर बंद किए जाते हैं, उनकी जो है नित्य पूजा हमारे जो है शमेश्वर देवता के उसमें की जाती है। और भगवान कल्प केदार के जो आगामी जो कपाट खुलेंगे, वो जब माँ गंगा के कपाट खुलेंगे, उसके जो पहला सोमवार पड़ता है, अक्षय तीर्थ का जो पहला सोमवार आएगा, भगवान कल्प केदार के कपाट भी उसी दौरान खोले जाएंगे। मैं भगवान कल्प केदार से ये प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे क्षेत्र, हमारे जो समस्त उपला टकनौर और समस्त जो है उत्तरकाशी जिला और समस्त जो है उत्तर प्रदेश के मीरापुर विधानसभा में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मीरापुर पहुंचे। चुनावी सभा के बाद जमकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। दावत ए जश्न में भारी भीड़ देखने को मिली। खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल की इमरजेंसी में दीपावली के दिन डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा बर्न वार्ड में भी 2 डॉक्टर ज्यादा दिए गए थे। वहीं सीएमओ ने सभी अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे, ताकि पटाखों के जलने वाले लोगों का सही से उपचार हो सके। दून अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि इस बार दीपावली में दून अस्पताल के इमरजेंसी में अधिकतर केस बर्न के आए हैं। इसमें से एक क्रिटिकल केस है, उस मरीज को दून अस्पताल में एडमिट किया गया है। त्वचा रोग विशेषज्ञ ने बताया कि 77 केस ऐसे थे जो माइनर बर्न केस थे, जो मोमबत्ती और दिए से जले थे। उनका उपचार कर उनको घर भेज दिया गया है। कल हमारे पास लगभग 78 केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या दिए इस तरह से जल के आए थे, जो कि ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिए। पीलीभीत के पूरनपुर मोहल्ला खानकाहा के रहने वाले संजय खान मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष हैं। एक महिला ने 28 अक्टूबर को पुलिस से शिकायत करते हुए अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए संजय खान और सरताज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग को लेकर सपाइयों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं संजय खान, पूर्व में हुई मेरे बेटे की पैदाइश, क्योंकि पैदाइश होने के बाद मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं बरेली में उसको एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर आया। तब से मैं बरेली में ही हूँ लगातार। अभी जैसा कि मालूम चला है कि 28 तारीख को मेरे खिलाफ एक महिला ने अपनी पुत्री को यूज करके अपनी पुत्री से और महिला खुद शामिल होकर एक मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करा दिया। महिला वो है जिसने पहले भी एक हिंदू समाज के भाई के ऊपर दी तहरीर पर समझौता करके 70,000 रुपये ले लिए। फिर उसके बाद इसी महिला ने रमपुरा निवासी अकरम और शकील के खिलाफ भी इन्हीं संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। फिर उसके बाद इसी महिला ने चंगेज खान के ऊपर भी संगीन धाराओं में, इसी टाइप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। फिर 28 तारीख को इसने सरताज के साथ मुझे जोड़कर मेरे खिलाफ भी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अब कौन है सरताज, कहाँ रहता है, मैं नहीं जानता, ना मैंने उसको कभी देखा है और ना मैं उसको जानता हूँ। मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच करके इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरनपुर में क्या जनपद पीलीभीत के साथ पूरे प्रदेश में बौखलाए हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता और उनके जो कामों से जो है
हम लोग जो है 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। उसी के तहत जनपद पीलीभीत के जो है 129 विधानसभा पूरनपुर में संजय खां के खिलाफ मुकदमा लिखा। हकीकत यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के इशारे पर झूठा मुकदमा लिखा गया, क्योंकि इसी औरत ने, जिसके द्वारा मुकदमा लिखवाया गया है, पहले भी 2-3 लोगों पर मुकदमा लिखवा चुकी है और कईयों से कंप्रोमाइज करके जो है बजरंग दल वालों ने कंप्रोमाइज भी किया है, करवा के जो उनका मुकदमा का रफा-दफा भी करवाया है। क्योंकि बजरंग दल वाले और यहाँ के लोकल के नेता जो है पीलीभीत के बढ़ रहे जनाधार से जो है लोग परेशान है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित सिविल लाइन थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के कुछ युवकों ने पड़ोसी के मकान में जबरन घुसकर युवतियों के साथ छेड़छाड़ और परिवार के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि जिस समय पीड़ित परिवार अपने घर में गोवर्धन पूजा कर रहा था, उसी दौरान इस युवाओं ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार के लोगों का आरोप है कि घटना के दौरान आरोपियों ने गोवर्धन पूजा पर भी थूकने का काम किया। घटना की सूचना आग की तरह क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला तुरंत हिंदू समाज के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला कलेक्ट्रेट में आत्मदाह का मामला सामने आया है। एनएचआरसी में अब जिले के डीएम और एसएसपी को तलब किया है। एनएचआरसी ने इसे मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन भी बताया है। वहीं आयोग ने डीएम और एसएसपी को मामले में कार्रवाई करते हुए 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। मृतक का नाम बिंदालाल गुप्ता बताया जा रहा है। दरअसल जमीन पर दखल कब्जा नहीं मिलने से परेशान होकर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर छठ को लेकर यात्रियों की आ रही भीड़ पर आरपीएफ और जीआरपी की पैनी नजर टिकी हुई है। जीआरपी के इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और आरपीएफ के इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने अपने दलबल के साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन में आ रहे और जा रहे यात्रियों का सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। खबर बघार से है, जहां रामनगर के धनरपा गांव में अफरा तफरी मच गई। दरअसल वहां एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में देखा गया, जिसे देखकर लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर मगरमच्छ को लाठी डंडे व जाल के सहारे पकड़ा। मगरमच्छ की लंबाई लगभग 7 फीट और वजन लगभग 40 से 50 किलो बताया जा रहा है। फिलहाल मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया गया है। धनरपा गांव से सूचना आया तो हम लोग दल बल लेके गए साथ में। वहाँ गए तो देखे कि ग्रामीण भीड़ लगाए हुए है। ग्रामीण के सहयोग से हम लोग अपना यही से पकड़ के लिया। अब इसको बघा गंडक में ले जा रहे हैं छोड़। खबर गोपालगंज से है, जहां खोरही में दुकानदार के हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कांड में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पाखोपाली गांव निवासी मृतक नवल किशोर गोंड की मां एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ खोरही गांव स्थित अपने पुराने मकान पर दीपावली का दीप जलाने के लिए आई हुई थी। इसी दौरान प्रजापति परिवार के द्वारा इन्हें लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया गया था। अंतर्गत दिनांक 31/10/2024 को पाखोपाली गांव में भूमि पूर्व से चले आ रहे भूमि विवाद को लेकर मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जख्मी को अस्पताल भेजा गया, जहां पे एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। उसके आलोक में एक एफआईआर दर्ज करके 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद घटना में प्रयुक्त टांगी उसको भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा और भी सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए। एफएसएल की टीम को भी हम लोग बुलाए थे। एफएसएल की टीम आके अन्य साक्ष्यों को एकत्रित किए हैं। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।